कि जो केजरीवाल का मकान है, जो बंगला था शीश महल जिसको बोल रहे हैं आईटी सेल, वो कह रहे हैं कि उसमें करोड़ों रुपए का टीवी थी, मतलब करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, 4 से 5 करोड़ रुपए का। जो उनकी टीवी थी वो 46 लाख रुपए की टीवी थी, कई लाख के पर्दे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले जो कह रहे हैं कि एक सीएम के पास नहीं होगा तो किसके पास होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं सर, बात ये है कि कल वाला मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है। मेरे ख्याल से 1 साल होने को आ गया है इस मुद्दे को। और मैं बीजेपी को थोड़ा श्रेय भी देना चाहूँगा कि शराब घोटाले का मुद्दा उस समय किसी को भरोसा नहीं था कि ये भी ऐसा कांड हो सकता है। तो ऐसे ही ये मकान का भी धीरे धीरे राज खुलेगा। आरटीसी पता नहीं है अभी तक वहाँ शिफ्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है 53 करोड़। अब उसके बाद 189 करोड़ की भी कहानी हो रही है। अब 53 करोड़ का ऐसा ही हमने सुना था कि अगर किसी मुख्यमंत्री को बंगला अलॉट किया गया है संविधान के हिसाब से, आप 10 करोड़ तक का उसमें रेनोवेशन करवा सकते हैं। अब 10 करोड़ के रेनोवेशन की जगह आपने 5 बार 9 करोड़ रुपया, 90 लाख रुपया, 9 करोड़ 80 लाख रुपया लगा के आपने उसमें रेनोवेशन करवाई है, तब जाके वो 53 करोड़ बना है। अब उसमें ये भी एक पेच फंसा हुआ है कि आपको 10 करोड़ का रेनोवेशन करवाना है, सरकार देगी पैसा आपको, केंद्र सरकार, लेकिन आपको फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी। तो एलजी के पास फाइल ना भेजते हुए आपने, क्योंकि पीडब्ल्यूडी आपके अंडर में है, आम आदमी पार्टी के अंडर में है पीडब्ल्यूडी, और पीडब्ल्यूडी के 6 जेई जूनियर इंजीनियर्स, उनके ऊपर नोटिस जा चुका है। जो आईटी सेल है और जो सतर्कता विभाग है, जिसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, उन्होंने नोटिस भेज दिया है। तो इस पे आगे कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि हमने केजरीवाल को, अब मैं क्या कहूँ, कभी मैं बोल दो शायरी में, मैं वही कहने वाला हूँ कि कभी गुंचा, कभी शोला, कभी शबनम की तरह केजरीवाल मिलते हैं बदलते हुए मौसम की तरह। कहाँ वो लेके चले थे प्लास पकड़ के अपना वायरिंग काट देते थे बिजली की, कहाँ वो कहते थे कि किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति पे आरोप लगा तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उन्होंने इस्तीफा दे तो दिया, और क्या चाहिए? अरे जिस समय अंदर गए उस समय देना चाहिए था सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाथ बांध दिए कि एज ए मुख्यमंत्री आप सचिवालय नहीं जा सकते, आप विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकते। कह रहे हैं सबकी जमानत हो गई, संजय सिंह की जमानत हो गई, सत्येंद्र जैन की जमानत हो गई, केजरीवाल की जमानत हो गई। कह रहे हैं यदि हम गलत होते तो जमानत क्यों होती? सर जमानत बरी होने का पैमाना नहीं है। आप जमानत पे बाहर आए, जमानत पे एक मर्डर करने वाला भी बाहर आ जाता है, लेकिन ये नहीं है कि वो बरी हो गया। तो आप बरी नहीं हुए, आप जमानत पे जश्न मना रहे हैं। अभी आपके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 6000 पन्नों की सीबीआई की चार्जशीट है, ईडी की और सीबीआई की मिला के 6000 पन्नों की चार्जशीट है। ट्रायल होने में टाइम लगेगा, तो आपको जमानत दे दी है। आप पॉल्यूशन के लिए पटाखों पे बच्चों के बैन कर दिया और खुद की जमानत पे आपने खूब पटाखे जलाए। ये क्या है? ये पब्लिक समझती नहीं है। तो केजरीवाल जी कुछ भी कर लें, अभी तो ये मुद्दा उनके बंगले का है, मैं वैगनार पे घूमूंगा, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जनता ने सब चीजें सुनी है। उन्होंने बोला संवैधानिक पद पे बैठे हुए अगर किसी के ऊपर आरोप लगता है, उसको जेल में डाला जाता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आपने क्यों नहीं दिया? जब जय ललिता, करुणानिधि एज ए मुख्यमंत्री रहते, लालू प्रसाद यादव, अभी लेटेस्ट हेमंत सोरेन, इन्होंने अपने पद से रहते हुए इस्तीफा दिया है। इनके ऊपर केस हुए हैं, इनको सजा हुई है। तो लालू ने राबड़ी को बनाया चाहे बेशक, लेकिन अपने पद से इस्तीफा तो दिया। हम दूर क्यों जाएं? लाल कृष्ण आडवाणी, जैन हवाला कांड हुआ था, लाल डायरी में उनका नाम आया था हवाला में। उन्होंने गांधीनगर से लाखों वोटों से चुनाव जीता था। एज ए सांसद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। केजरीवाल का तो अभी ये हाल हो गया। आज मैंने अपना फिर सौदा किया, आज मैंने अपना फिर सौदा किया, और फिर मैं दूर से देखा किया। जिंदगी भर काम आए जो मेरे असूल,
जिंदगी भर काम आए, जो मेरे उसूल एक एक कर मैं उनको बेचा किया, वो तो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि सत्ता पाने के लिए येन केन प्रकारेन, और उनको अन्ना हजारे ने बोला भी था, अन्ना हजारे ने कहा था कि केजरीवाल तू ये दलदल में मत फंस, इस कीचड़ में मत फंस, ये राजनीति दलदल है। तो केजरीवाल ने अन्ना हजारे को चुप कराया था कि कीचड़ की सफाई करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, तब अन्ना हजारे चुप हो गए थे। लेकिन आज पोजीशन उनकी ऐसी हो गई है कि वो इस दलदल में, इस कीचड़ के दलदल में सरोबार हो चुके हैं। ये बातों से सहमत हैं? किस बात में? ये कह रहे हैं केजरीवाल के यहाँ जो शीश महल में पाया गया है वो चीज़ें मतलब 10 करोड़ तक एक सीएम का होता है, लेकिन उन्होंने 53 करोड़ का वो कर लिया है। अरे सर ये देखो, ये सब फालतू की बात है। हाँ। कुछ भी लगाओ उसमें, मैं तो कहता हूँ 70 करोड़ का लगाओ। हाँ। वो क्या टीएम का है? हाँ। जब तक टीएम है वो है, हाँ जब तक टीएम है तब तक है। हाँ। जब टीएम हट जाएगा, जो बोल रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। संविधान में जो लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब एक बात बताओ, एक मिनट, संविधान को आप तोड़ दो, तोड़ मरोड़ कर दो। एक बात ये बकवास की बात तो यही है कि संविधान को आप तोड़ दोगे, फिर गलत कर रहे हैं तो कर रहे हैं। संविधान में लिखा है एज ए मुख्यमंत्री अपने घर की मरम्मत कराने के लिए आप 10 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकते हो। आपने बैकडोर से जाके 10 करोड़ की फाइल एलजी के पास जाएगी पहले, तब एलजी पास करेगा। आपने फाइल तो भेजे नहीं, कोरोना का टाइम चल रहा था, कोरोना के टाइम में आपने बना लिया फर्स्ट क्लास। तो आप मानते हो ना कि एलजी पास करता है? अरे मानते हो ना? दारू की स्कीम चली थी तो एलजी ने पास किया कि नहीं किया? अरे यार नहीं मेरी देखो, ये घुमाने फिराने वाली बात करने वाले, तुम इतने घुमाने वाले आदमी है कि खुद घूमे हुए हैं। आप एक बंगले के साथ दारू पे जाएंगे, बंगले के साथ दारू के पे जाएंगे। तुमने क्या ये क्या आदमी है यार, खतरनाक।